नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार और मैं आपके लिए कुछ काम की चीज़ लाता हूँ। जैसे हमेशा आज भी ला रहा हूँ, लेकिन आज मैं ला रहा हूँ एक पुस्तक है। ज़िग ज़िगलर एक बहुत ही नामी गिरामी और योग्य और विशेषज्ञ लेखक हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सेलिंग 101, जिसे हर सफल सेल्समैन को जानना ही चाहिए। सेल्समैन शब्द सुन के आप अटपटा महसूस ना करें, ये उनके अपने शब्द हैं और हमारे देश में सेल्समैन को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन हम पॉइंट पे आते हैं। अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस है वो हमें प्रॉफिट कब देता है? जब हमारी सेल होती है। और जितने भी अमीर लोग हैं सारे वो लोग हैं जो सेल करते या करवाते हैं। हम इस बिज़नेस में, अपने एमवे बिजनेस में क्या करते हैं? हम सेल कैसे करते हैं? हम रिकमेंड करके सेल करते हैं। रिकमेंड क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उस चीज़ को यूज़ किया हुआ है। 99% केसेस में यूज़ किया हुआ है। 99 क्यों बोला मैंने, 1% क्यों बचाया? क्योंकि आप अगर किसान नहीं हैं तो आपने खेती तो नहीं की है, तो आप एफएसआईटी को कैसे प्रमोट करेंगे? तो आप वहाँ थर्ड पार्टी अप्रोच अपनाएंगे, आप वीडियो की हेल्प लेंगे जहाँ तरह तरह की फसलों पर एफएसआईटी के रिजल्ट्स हैं। आप अगर अभी युवा हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा से डायबिटीज़ से बहुत दूर हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसको महसूस करने के लिए आप दूसरे थर्ड पार्टी अप्रोच अपनाएंगे। जिन लोगों को हमारी मधुनाशिनी से लाभ हुआ है, जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट से लाभ हुआ है, हमारे प्रोटीन पाउडर से वीकनेस गई है, हमारे प्रोटीन पाउडर से हाइट बढ़ी है। अब आपकी हाइट अगर बढ़ चुकी है, आप एडल्ट हैं, आप 30-35 साल के हैं, तब आपकी हाइट तो नहीं बढ़ेगी ना। तो अब हम आते हैं ये कि इन्होंने क्या दिया है कि संयोग से नहीं, योजना से बेचें। एक चैप्टर है इनका, चैप्टर नंबर 5 ज़िग ज़िगलर का। ये कहते हैं कि पहला कदम है आवश्यकता विश्लेषण, नीड एनालिसिस। दूसरा कदम है आवश्यकता जागरूकता, नीड अवेयरनेस। तीसरा है आवश्यकता समाधान, नीड सॉल्यूशन। और चौथा है आवश्यकता संतुष्टि। तो चारों को तो मैं एक साथ नहीं ले सकता, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ कुछ ऐसे बिंदु लेकर चल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाए, जैसे मेरी जल जाती है। मेरा मन करता है कि फ़ौरन आप तक पहुँचा दूँ मैं ये पॉइंट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मेरे मन में आया कि मैं लिखने में आधा पौन घंटा लगाने की बजाय कुछ मिनटों में पढ़ के आपको बता दूँ, कुछ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, उदाहरण भी देता जाऊँगा। तो देखो, आवश्यकता विश्लेषण में ये कहते हैं कि भले ही प्रोस्पेक्ट आपके पास आकर किसी प्रोडक्ट या सेवा की मांग कर रहे हों, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने सही तरीके से ये ना पहचाना हो कि दरअसल उन्हें कौन सी चीज़ चाहिए। तो ये बात रिटेलिंग के लिए भी आवश्यकता है जानने की, लेकिन ये बात हमें वहाँ भी उपयोग में आएगी जहाँ हम लोगों की स्पॉन्सरिंग करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं और उनका क्लोजिंग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि फ्रैंक बैडगर ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। उसमें लिखा है उन्होंने कि प्रोस्पेक्ट को ये पता ही नहीं होता कि उसे क्या पता नहीं है या उसे चाहिए क्या। तब हम वहाँ हमारी लीडरशिप काम आती है। हमने पुस्तकें पढ़ी हुई होती हैं, हमें मालूम है, हमने हाईली सक्सेसफुल लोगों के, डायमंड्स के वीडियो देखे सुने हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, तो हमें पता रहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लान दिखाने से भी पहले जानना ज़रूरी है कि वो क्यों कुछ और करें। इनकम भी अगर करें तो क्यों करें, क्यों चाहिए उन्हें इनकम। तो वो क्यों जो है उनके सामने स्पष्ट नहीं होता। उन्हें तो ये पता है पैसा होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा ज़िद करके और अटक जाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं जब तक बताओगे नहीं तब तक बढ़ूंगा नहीं मैं। तो कुलीन देसाई जी कहते हैं कि आप हिंट दीजिए उन्हें। उन्होंने कभी सोचा नहीं है कि मेरे सामने कोई ऐसा अवसर आने वाला है कि जहाँ से मैं बहुत अच्छा पैसा बनाऊंगा। तो अब हम फिर वहीं आते हैं कि ये पहचाना ना हो सकता है उन्होंने कि उन्हें चाहिए क्या। तो क्या कहते हैं वो, आपको प्रोस्पेक्ट का एक्सरे करना है। अब कह रहे हैं आप एज ए प्रोफेशनल ऐसी योग्यताएं और गुण विकसित कर लेते हैं। कैसे? सीडी सुन के, वीडियो देख के, पुस्तकें पढ़ के और इससे संबंधित सामग्री का अध्ययन करके, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो ग्राहक के मन में झांकने की आवश्यकता होती है।
तो वो जो है हमारी योग्यताएं, हमारी जो क्वालिटी हमारी अपलिफ्ट होती है, क्वालिटी में एक उठान आता है। वो पुस्तकें पढ़ पढ़ के, ये जो सिस्टम है, ब्रिट सिस्टम क्या कहता है कि आप ऐसे 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 करते जाइए, बुक्स पढ़िए, आप सीडी देखिए, आप सेमिनार अटेंड करिए और अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करिए और ऐसी ही संगत में रहिए और आप सफल होंगे ज़रूर। तो उससे आप सीखने लगते हैं, आप जान जाते हैं कि वेयर इज़ द, वो क्या बोलते हैं, बुल्स आई। तो हो सकता है ये आवश्यकताएं सतह पर मौजूद हों या गहराई में छिपी हों, लेकिन निश्चित रूप से ये होती ज़रूर है। ठीक है, तो जब आप आवश्यकताओं की तलाश करेंगे तो इच्छाएं सतह पर आ जाएंगी। तो इन इच्छाओं को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि प्रोस्पेक्ट अपनी आवश्यकताओं के अनुसार के साथ चाहताओं की खातिर भी कदम उठाते हैं। तो अगर हम किसी व्यक्ति को खरीदने का कारण या बहाना दे सकें तो उसके खरीदने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर हम किसी व्यक्ति को खरीदने का कारण या बहाना दे सकें तो उसके खरीदने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि आजकल के हम तो बहुत पहले से लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बताते आए हैं, जगाते आए हैं, लेकिन लोग तो लोग हैं, और लेकिन आज इम्यूनिटी के बारे में लोग बहुत कुछ जान गए। लेकिन ये बताना हमारा कर्तव्य है कि 5-10 तुलसी के पत्ते डाल के, वैसे 10 कोई नहीं डालता है, जो बहुत ही ज़्यादा तुलसी पे श्रद्धा रखते हैं उनको छोड़ दो, और उनके पास फिर तुलसी उपलब्ध भी होनी चाहिए, वरना 4-6 पत्ते डाले और 3-4 कप चाय बनाई, हमने समझ लिया कि हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई। जैसे विटामिन एंड मिनरल्स का RDA है ना, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, ऐसी जड़ी बूटियों का भी होता है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए। आप वेजी से पूछते हैं ना, वेजी कितनी खानी है, तो वो कहते हैं भाई आधा चम्मच ये दवाई लेना, मैं पुड़िया बना देता हूँ, ये ले लेना इतना, और इसको शहद में मिला के खा जाना। ठीक है, तो वो उनको मालूम है ना, जिसको बोलते हैं मिकदार बोल देते हैं उर्दू में, कितना आपको वो खाना है उसका आपको अनुमान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो जितना हमारे शरीर में ख़राब, शरीर को, सेल्स को डैमेज करने वाली चीज़ें जा रही हैं ना, उसकी तुलना में हम कुछ भी नहीं ले रहे वास्तव में। तो क्यों, न्यूट्रिशन हमें मिल नहीं रहा है, विटामिन मिनरल हमें भोजन से नहीं मिल रहे हैं। मैं फिर याद आ जाता है मुझे बार बार कि राजीव दीक्षित जी का एक CD में सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ वैज्ञानिक मित्रों के साथ में मिलकर ये खोज की थी कि अरहर की दाल को प्रेशर कुकर में बनाई गई अरहर की दाल थी, तो उसमें कितना न्यूट्रिशन बचा था, केवल 13%। तो आप लगाइए कि आप जो खा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, उसमें हमारे भोजन में पौष्टिकता है ही नहीं। तो यहाँ हम लोगों को ये चीज़ें जो है हमारे अध्ययन और हमारी रुचि के ऊपर है कि हम ऐसे आंकड़े इकट्ठे करते रहें और लोगों को वो समय पर प्रस्तुत कर सकें कि भैया आपको प्रोटीन इसलिए चाहिए। ये साइंटिस्टों के मापदंड हैं, ये RDA है। तो चलो हम उन्हें उदाहरण देकर ख़रीदने का कारण दे देते हैं और बहाना दे देते हैं। यानी कि बहाने का मतलब क्या है, उनके अचेतन मन में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ तो है कि हाँ, स्वस्थ रहने के लिए हमें विटामिन चाहिए ही चाहिए, हमें मिनरल चाहिए ही चाहिए, हमें अच्छी ग्रोथ के लिए, थकान भगाने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं लोग, इतना जानते हैं प्रोटीन ग्रोथ के लिए है, लेकिन प्रोटीन सीमेंट है शरीर का। पर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि लोग क्यों ख़रीदते हैं, तो वो हमें उनको जगाना है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम समझते हैं कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है और ये चीज़ ज़रूर ख़रीदेंगे। अब यहाँ इनका उदाहरण देते हैं। कहते हैं, ये राइटर मिस्टर जिग जिगलर कहते हैं कि जब मैं पहले डायरेक्ट सेल्स लाइन में कुकवेयर बेचता था तो मैंने एक परिवार के सामने प्रेजेंटेशन किया जिसको मेरे कुकवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनके किचन में कुकवेयर का प्रदर्शन करते समय जब मैं भोजन तैयार कर रहा था तो मैंने उनके बर्तन देखे। उनके पास आवश्यकता से बहुत कम बर्तन थे। मुझे उनकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा प्रतीत हुई कि मैंने अपना सामान बेचने में लगभग 2 घंटे का समय लगाया। बहरहाल मैं जितनी लगन से जुटा रहा, वह महिला और उसका पति भी उतनी ही जिद से लगातार कहते रहे,
नहीं नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं नहीं आपका सामान बहुत महंगा है, नहीं नहीं हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ज़िग ज़िगलर की ये पुस्तक बहुत बढ़िया है। जैसे ही आपको मौका मिले आप जाइए और ख़रीद डालिए, क्योंकि उतना डिटेल में मैं आपको नहीं दे सकता। और पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है वो हमें सुनने से मिलता तो है, पर उतना विस्तार में कौन सुनाएगा आपको एक एक पंक्ति पढ़ के। और जो फील करते हैं हम पढ़ने से, वो हम सुनने से उतना फील शायद ना कर सकें, या हम ऐसे कह सकते हैं पढ़ने से हम अधिक अच्छा फील कर सकते हैं। तो कह रहे हैं आखिरकार निराश होकर जब मैं अपना सैंपल केस पैक करके वहाँ से चलने की तैयारी कर रहा था, तो किसी के मुंह से, यानी कि पति पत्नी या मेरे मुंह से चाइना शब्द निकल गया। और मैं आज तक भूला नहीं हूँ कि ये सुनकर उस महिला की आंखों में किस तरह की चमक आ गई थी। उसने कहा, चाइना? क्या आप अच्छी चाइना बेचते हैं? हाँ मैडम, मैंने प्रतिक्रिया की, हम दुनिया भर में सबसे अच्छी चाइना बेचते हैं। 30 मिनट बाद जब मैं उस घर से निकला तो मेरे पास चाइना का इतना बड़ा ऑर्डर था जो कुकवेयर के पूरे सेट के दाम से भी ज़्यादा था। अब ज़रा सोचें, अगर वो महिला कुकवेयर के सेट का खर्च नहीं उठा सकती थी जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वह उस चाइना का खर्च कैसे उठा सकती थी जिसकी उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी? जवाब यह है, वह उस कुकवेयर सेट का खर्च नहीं उठा सकती थी जिसे वह नहीं चाहती थी, जिसे वह नहीं चाहती थी। चाहना बड़ा फैक्टर हो गया यहाँ पर। लेकिन वह फाइन चाइना के सेट का खर्च उठा सकती थी जिसे वह चाहती थी। तो हमें लोगों की चाहत का पता लगाना चाहिए, चाहे वह स्पॉन्सरिंग हो, यानी कि बिजनेस में हम उनको ला रहे हैं, और या हम उनको कुछ रिटेल कर रहे हैं। वो चाहते क्या हैं? ज़रूरत ऊपर से देखने में कुछ लगती है, लेकिन चाहत अंदर से क्या है वो मायने रखता है, क्योंकि मनुष्य जो है इमोशनली ऑर्डर लेता है, मतलब निर्णय लेता है। तो इसलिए हमें प्लान में भी अपने इमोशन जोड़ने चाहिए। तो इसलिए हम जब स्टेप बाय स्टेप आते हैं, इनकम पर आते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि अगर इतनी इनकम आ जाए, मान लो 10,000 रुपीज़, ये जो हमने आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाएं, अगर हर महीने आपके पास आए, लगातार आए, तो लाइफ में कुछ फ़र्क आएगा। और सबके फ़र्क आता है। आप एग्जाम्पल ले लो, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां जहाँ हैं वहाँ भी अगर जब इंक्रीमेंट लगता है ना, तो खुश हो जाते हैं। मैं बैंक में था तो पूरी ब्रांच में चाय समोसा हो जाता था, और इंक्रीमेंट लग गया भाई, फलाने का इंक्रीमेंट लग गया। कभी किसी का लगता था, कभी किसी का लगता था, तो पूरे साल जो है ऐसे चलता रहता था। तो माहौल बहुत अच्छा था। पर चलो हम फिर से यहाँ आ जाते हैं। तो अब ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर मुख्य बिंदु ये है कि लोग वह खरीदते हैं जो वे चाहते हैं, और जब वे उस चीज़ को लगने वाले पैसे से ज़्यादा चाहते हैं। तो इच्छाओं और आवश्यकताओं को सामने कैसे लाया जाए, ये मैं आपको अगले में बताऊंगा। ठीक है, नमस्ते। मैं यहीं से इसको समाप्त करता हूँ। श्रवण कुमार, आपका मित्र।